सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए हमारी एक मैपिंग सीरीज चल रही है जो आपकी स्टेट पीसीएस में भी काम आएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। और यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत सारे सागर है तो उनके किनारे कौन से देश बसे हुए हैं, नेबरिंग जो कंट्रीज है। जैसे लास्ट ईयर या उससे पहले भी क्वेश्चन आया है काला सागर को लेकर, या यूक्रेन के साथ में किन देशों की सीमाएं लगती है, या इस टाइप के भी पुराने समय में आप देखोगे यूपीएससी के क्वेश्चन। तो बहुत सारे जो नेचुरल ज्योग्राफी के है, भूमध्य सागर के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं, ज्वालामुखी पर्वत है वहाँ पे, उनके भी क्वेश्चन आए हैं। तो पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो 1-1.5 घंटे का होगा। तो मैं आपसे एक बात की आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखोगे। इतनी मेहनत लगती है, 3 दिन मुझे लगे इस लेसन को तैयार करने में। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे मैप जो है हाथ से ही बनाने पड़ते हैं बाद में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनमें टाइम लगता है। तो आपसे इतनी तो आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और जहाँ पे भी आप जिन ग्रुप में यूपीसी या स्टेट पीसी जुड़े हो वहाँ तक शेयर करो। बच्चों को ये फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा कंटेंट आपको हज़ारों रुपये भी खर्च करोगे, लाखों रुपये खर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी हाल ही में, प्लेलिस्ट जाके देखना, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे है। तो यूरोपियन महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, लिंक डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। और वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको डेली मिलता रहता है, ठीक है। करंट अफेयर से लेकर जो नोट्स वगैरह है वो शेयर करता रहता हूँ। साथ में कई बच्चे इंस्टाग्राम से भी जुड़ते हैं, उनकी पर्सनल क्यूरीज होती है तो मैं उनका जब भी समय मिलता है जवाब जरूर देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेसन। बड़ा लेसन होगा तो आपकी थोड़ी सी पेशेंस की यहाँ पे आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कई कुछ शब्दावलियाँ हैं इसमें, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती है, स्कैंडिनेवियन कंट्री इनको बोलते हैं। कौन से देश इसमें शामिल है, पुरानी एनसीईआरटी में जैसे 4 देश शामिल थे, लेकिन जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं अभी आप पढ़ोगे, गूगल करोगे या कुछ ऑफिशियल चीज़ें देखोगे तो उसमें 3 देश दिए हुए हैं। कौन कौन से देश है, एक तो स्वीडन, नॉर्वे और इसके अलावा डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क 3 देश किसमें है? अभी स्कैंडिनेवियन कंट्री इनको बोलते हैं। स्कैंडिनेविया ये क्षेत्र है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, स्कैंडिनेविया क्या है? ये यहाँ को कोई यूरोप के जो ऊपरी वाले देश हैं उनका कुछ हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, संस्कृति आपस में इनकी जुड़ी है, भाषा भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कंट्री इसमें शामिल है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन से आते हैं, नॉर्वे, इसके अलावा स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो उसमें आइसलैंड को भी शामिल किया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से जो मुझे मिला है उसमें ये 3 देश शामिल है, ठीक है। तो इनके इसमें दिया भी कि उनका जो एक साझा इतिहास है, कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत करना, क्वेश्चन आ सकता है। आजकल कई सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार उनके नेबरिंग जो कंट्री है या इस प्रायद्वीप में कौन से देश शामिल है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, नॉर्डिक कंट्री कौन सी है। नॉर्डिक कंट्रीज किन को बोला जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री देखी थी, ठीक है। तो उसमें कितने देश शामिल थे, 3 देश हमने देखा था। इसको याद रखना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बोलने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें फिनलैंड को शामिल कर दें, आइसलैंड को शामिल कर दें, साथ में एक द्वीप यहाँ पे फेरो, ठीक है, या फेरो द्वीप यहाँ पे है, उसको हम शामिल कर लें तो ये बन जाएगा आपका नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगे। इस मैप में आपको दिखाई दे रही है। पहले हमने क्या देखा, 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री देखी, 1 आपने देखी स्वीडन, 2 और 3 देखी थी डेनमार्क। 3 तो ये देख लिया। अब इसमें जोड़ लेते हैं चौथा, कौन सा, फिनलैंड जोड़ लेते हैं, ठीक है। और क्या जोड़ेंगे इसमें, 5वां इसमें जोड़ लेते हैं आइसलैंड। इसके अलावा कुछ द्वीप समूह है जैसे फेरो या फरो, ऐसा कुछ नाम दिया गया इसका, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया नार्डिक। नार्डिक देश इन कह सकते हैं इनको, ठीक है। ये भी क्या है, इनका भी कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो जो उनके सांस्कृतिक इतिहास या भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग सेम है। इनकी भाषाएं से लेकर एक साझा इतिहास कह सकते हैं इनका। तो इनमें यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश दोनों में है, ताकि आराम से आप अपनी स्लाइड को देखो। तो इसमें है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन इसमें शामिल है, ठीक है। और साथ में एक फरो द्वीप है और ग्रीनलैंड का जो स्वायत्त क्षेत्र है। साथ में एक और क्षेत्र, इसमें एक स्वायत्त क्षेत्र है ओलैंड। ओलैंड कहाँ पे, इसकी लोकेशन आप देखो तो इस यहाँ पे मिलेगा, ओलैंड या आइलैंड ऐसा कुछ नाम लिख रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे फिनलैंड का ही एक प्रांतीय क्षेत्र आप कह सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बाकी कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको याद रखने के लिए नॉर्मली मैंने ये बना दिया आपके लिए कि नॉर्डिक कंट्री क्या है, आप यदि इसमें शामिल कर लोगे 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, साथ में फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड, है ना।
तो ऐसे कई बार कूट बन जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि जो नॉर्डिक कंट्री है इनके बारे में कोई मामला चल रहा है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, आपने देखा होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है या बहुत सारे इंडेक्स आते हैं उसमें टॉप पर है, उनके काफ़ी डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी आगे है। तो ये शब्दावली आपको हेल्प करेगी कई सारी चीज़ों को समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ की शब्दावली है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैंने स्लाइड यहाँ पे शामिल किए बहुत ज़्यादा एक रिसर्च के बाद में। ऐसे क्वेश्चन आपकी हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो मैपिंग आपकी यहाँ से हेल्प करेगी और बहुत ही ज़्यादा इनमें एफर्ट लगाया गया है। मेरे अंगुलियाँ और हाथ सूझ गए स्लाइड बनाते बनाते। पिछले 3 दिन से मैं सोच रहा था ये लेसन लाऊँ, लेकिन वक्त लग गया इनकी बनाने में। मुझे लगा आज हो जाएगा, आज भी मुझे लग रहा था लेसन नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसे जैसे प्रयास करके एफर्ट लगा के इसको बनाया गया है। तो लाइक शेयर करते रहना आप। तो इसमें बाल्टिक जो स्टेट है, बाल्टिक स्टेट थोड़ा याद रखना, ये एक समय आप जानते हो रूस, जो सोवियत रूस था उससे अलग होकर 3 देश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 3 कंट्रीज यहाँ पे हैं जो किस में आती है, इनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। बाल्टिक स्टेट याद रखना कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये कहाँ पे, थोड़ी इनकी लोकेशन भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन सा सी है, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के किस साइड में है, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, ये भी देखेंगे अभी। नॉर्थ सी भी हम देखने वाले हैं, नॉर्वेन सी भी यहाँ पे लोकेशन आपको पता है, वाइट सी भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे आज सी है यहाँ पे, बहुत सारे सागर हमने लिए और बहुत सारी जलसंधियाँ भी हमने लिए, पहाड़ पर्वत सब नदियाँ सब लिए आज। यूरोप की बहुत सारी, लगभग आपका काम बन जाएगा। तो बाल्टिक राज्य एक बार फिर रिविजन करा देता हूँ, कौन सा है, एस्टोनिया, लाटविया या लातविया और लिथुआनिया, 3 ऐसे देश हैं। और ज्योग्राफी की जो लोकेशन है, इसके अलावा पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, मतलब देशों की बाउंड्रीज या देश जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, आईआर में आप पढ़ते हो या जीएस में कोई डेवलपमेंट के मामले पढ़ते हो, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज आती है। थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनाओ, जब भी ऐसी चीज़ें न्यूज़पेपर में पढ़ते हो मैप उठा के देख लो एक बार। जो आपने जो यूपीसी एस्पिरेंट है वो सब अपनी दीवार पे लगा के रखते हैं, मैं भी लगा के रखता हूँ, ठीक है, अपनी दीवार पे। लेकिन कई बार हम उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, खाली पड़ा रहता है दीवार पर, उसको भर दो एकदम, एक सीख सीख कर ना अपनी नॉलेज को उसमें लगा दो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मैपिंग से क्या होगा, बहुत सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बहुत सारा नॉलेज आपका इसमें बढ़ेगा। तो बाल्टिक सागर के ये इस तरफ स्थित है, आपने ये देख लिया। कई बार जो क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है कि ये किस तरफ है, बाल्टिक किस तरफ है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं, उनको ये पता नहीं कि हमने इतना अच्छा कंटेंट, आप अपने कंटेंट की रेंज देखोगे ना आप, तो आपको 30 रुपये से लेकर 90-99 रुपये में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ई बुक है, मैं इसको बताना चाहूँगा, जो प्रीलिम्स की जो ई बुक है ना अपनी, जैसे जीएस की 11 साल की और सी सेट की ई बुक है, इसमें ई बुक में ऐसे भी है, इथिक्स भी है, और ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मात्र रुपीज़ कितने में, 99 में मिल रही है आपको ना। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सब कमेंट में भी मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं कि इतना प्यारा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट यहाँ आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो MCQ आपको ना 30-40 रुपये में MCQ मिल जाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे, NCERT के प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से बनाएंगे, ताकि जब भी आप NCERT पढ़ो अपने आप का आकलन कर पाओ, जाके देखना। और ये है हैंड रिटन नोट्स, ये केवल हिंदी में मिलेंगे आपको। और ये ज़्यादातर नोट्स कौन से हैं, मेंस के आपके काम के, मेंस का आपका इथिक्स के हैंड रिटन नोट्स है, GS 3 के हैंड रिटन नोट्स है, GS फर्स्ट के हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और प्राइस इनकी बहुत ही कम है, ₹50 के आसपास। मतलब मेरा तो ये काम है कि मैं आपको एक बहुत ही कम कीमत में, जो आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं करेगी, और यहाँ बहुत सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे पढ़ाता रहता हूँ, तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी का कंटेंट है बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने यहाँ से फ़ायदा लिया है वो बहुत सारे जो टॉपर्स आजकल बोलते हैं कि सर बहुत फ़ायदा हुआ हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं, यूरोप के माउंटेन देखने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट में ये आएगा, जितने भी माउंटेन है, इंपॉर्टेंट जो माउंटेन है वो यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, लगभग आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 20-25 साल के जब यूपीसी के पेपर पूरा रिसर्च किया तो इस रेंज से बाहर कुछ था ही नहीं। और रिसेंटली जो यूपीसी के एग्जाम है, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि मेरा रिसर्च क्या होता है। एक तो यूपीसी का भंडार होता है, साथ में जो एनडीए सीडीएस की और एग्जाम लेता है यूपीएससी, उनको भी मैं शामिल करता हूँ। जैसे लेटेस्ट जो सीएपीएफ की या जियो साइंटिस्ट एनडीए सीडीएस की एग्जाम है, उनकी मैपिंग भी मैंने ली है, और उसमें यूरोप के साल क्वेश्चन आए हैं। सबसे अच्छी बात है, इस साल 23 और 24 में ही यूरोप के क्वेश्चन आए हैं। तो यूरोप में महाद्वीप, यूरोप जो महाद्वीप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ऊपर पर्वतमाला कौन सी, यहाँ पे एक जोलन पर्वतमाला है। जोलन कहाँ पे, ये आपको मिलेगी नॉर्वे, और कहाँ पे, नॉर्वे और स्वीडन,
उनकी बाउंड्रीज पर है ये। तो आ जाता है कई बार जोलन माउंटेन कहाँ है, तो ये कहाँ है, नॉर्वे और स्वीडन की जो बाउंड्री है उस पर है, ठीक है। इसके अलावा एक और पर्वतमाला यहाँ पे पेनाइन, ये कहाँ पे, ये है यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में कह सकते हो, इंग्लैंड इनमें कह सकते हो आप, है ना। तो पेनाइन पर्वतमाला यहाँ पे है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम देखना, पिरेनीज। पिरेनीज कहाँ पे, ये सीमा बनाती है किसकी, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि इसके अलावा बिस्की की खाड़ी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखना, स्पेन और फ्रांस के आसपास बिस्की की खाड़ी है। आपने कई बार देखा होगा ना, ये नॉर्थ सी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन सा है, इंग्लिश चैनल। कई बार आपने सुना ना कि किसी खिलाड़ी ने इंग्लिश चैनल को पार किया है ना। तो इंग्लिश चैनल चैनल कहाँ पे, यहाँ पे है। नॉर्थ जो सी है कहाँ पे, यहाँ पे है। बाल्टिक सी आपको पता है कहाँ पे है। इनकी सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी नदी किस सागर में जाके गिरती है। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस साल एक जो क्वेश्चन आया था राइन नदी का, राइन नदी का क्वेश्चन आया था, जो लगभग निकल के यहाँ पे उत्तरी सागर के आसपास आकर गिरती है, ठीक है। यहाँ पे एक जल संधि भी आप देखोगे, डोवर जल संधि है, कहाँ पे, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है डोवर जल संधि। ऐसे आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आगे सब लगाया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने सब स्लाइड लगा दिया, चिंता मत करना, बच्चों की क्यूरियोसिटी आ सकती है। सारा कंटेंट यहाँ आगे मिलेगा आपको लास्ट तक, है ना, सारा कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आल्प्स जो है वेरी वेरी मोस्ट है, ये बहुत सारे देशों में, 7-8 देशों में अभी लिस्ट देखेंगे पूरी। तो आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पे है, जो काकेसस पर्वतमाला यहाँ पे है। यूराल पर्वतमाला आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। यूराल पर्वतमाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया की सीमा डिसाइड करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्टर है। और इसके अलावा जो काकेसस पर्वत है वो भी यहाँ पे है, ये भी आप कह सकते हो यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज पर है, ठीक है, काला सागर के। इस कई बार ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो काकेसस पर्वत है, ठीक है, ये किन दो सागरों के बीच में है, काला सागर और कैस्पियन सागर, इन दो के बीच में क्या है, काकेसस पर्वत है, वेरी वेरी मोस्ट है, ऐसा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कार्पेथियन श्रेणी है, कार्पेथियन, हाँ, कार्पेथियन श्रेणी यहाँ पे है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने, ये पुरानी एनसीईआरटी का एक मैप है, वो मुझे अच्छा मिला तो यहाँ पे लगाया है। बाकी एक एक पर्वत आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जोलन कहाँ पे, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पे है। इसके अलावा फेनाइन कहाँ पे, यूके या ब्रिटेन में आप कह सकते हो, या इंग्लैंड के आसपास आप कह सकते हो इसको। पिरेनीज कहाँ पे, स्पेन और फ्रांस में है। आल्प्स तो बहुत सारे देशों में है, कहाँ पे, आप कहोगे इसको, आप लोकेशन देख रहे हो तो कहाँ पे, ये है इटली में है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे, अभी लिस्ट देख लेंगे पूरी, याद तो नहीं रहती लेकिन आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कंट्री भी कहाँ, ये सब माउंटेन कौन सी कंट्री में, वो भी आगे स्लाइड में हम देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करोगे याद रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आप फ्रेम होते हैं आपके आसपास होंगे, जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना उनके आराम से उनको कैच कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे आल्प्स माउंटेन देखते हैं, ठीक है। तो आल्प्स माउंटेन कहाँ कहाँ है, ये देखो आप पूरा मैप में देख रहे हो ना, सारे देशों की यहाँ पे लिस्ट पे लगा दी है। सबसे पहले देशों के नाम देख लेते हैं कि आल्प्स जो माउंटेन है वेरी वेरी मोस्ट है, ये आ सकती है कभी, कितने देशों में फैली हुई है, ये 8 देशों में फैली हुई है, ठीक है, याद रखना 8 देशों में ये फैली हुई है। कौन कौन से देश है, 8 देश कौन से हैं, जैसे यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के बाद में स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, इसके अलावा मोनाको है, इटली है, और एक और देश है यहाँ पे लिंचन स्टेशन, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका, पढ़ने में मुझे अजीब लग रहा था, कई जगह लिंकन स्टेशन ऐसा कुछ था नाम, ठीक है, आप देख लेना, माफ़ी चाहूँगा इस उच्चारण मेरा सही नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है, आप देख लेना इसको। और ऑस्ट्रिया, इसके अलावा जर्मनी और स्लोवेनिया, ठीक है, ये 8 कंट्री है। थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। एक तो देखो मोनाको है, मोनाको एक छोटा सा देश है, स्वायत्त देश जिसको बोला जाता है, इसकी बाउंड्री 2 देशों से लग रही है यहाँ पे, इटली और फ्रांस से। ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित है, ठीक है, मोनाको। मोनाको हो गया एक, तो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि आल्प्स माउंटेन किन किन देशों में है, ठीक है। एक तो हो गया मोनाको, दूसरा हो गया फ्रांस, ठीक है, इसके अलावा हो गया एक स्विट्ज़रलैंड, 3, इसके अलावा एक हो गया ऑस्ट्रिया, 4, एक हो गया स्लोवानिया, 5, एक हो गया क्रोशिया, क्रोशिया में थोड़ी ना है, 5 हो गया ना। और क्या याद करें, एक हो गया यहाँ पे इटली, 6 हो गए ना। 2 और देश ढूंढने, एक वो अभी देखा था हमने, एक स्विट्ज़रलैंड और किसके बीच में, एक छोटा सा देश है, देखो ये रहा, ये वो नाम था ना भी अजीब सा, कि इसको क्या पढ़ेंगे आप, उच्चारण करो इसका, ठीक है, लिंचन स्टेंसिन ऐसा कुछ है, या लिंकन स्टेंसिन ऐसा नाम है इसका, एक छोटा सा देश है ना। और एक हो गया जर्मनी, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया जर्मनी, यहाँ पे हो गया, तो हो गया ना 8 देश, एक हो गया ये 7,
ठीक है, देखो दोबारा से रिवीजन कराता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देश याद नहीं रहते, मुझे भी याद नहीं रहते, सही बताऊँ मुझे तो बहुत कम याद रहता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार तभी याद रहते हैं, इतने याद नहीं रहते हैं। जैसे 8 देश यहाँ पे हो गए, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक तो हो गया मोनाको, और दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया स्विट्ज़रलैंड, ओके, चौथा हो गया इटली, इसके अलावा 5 जर्मनी, ओके, ये हमने देख लिया ना, 5 हो गए, ऑस्ट्रिया हो गया 6, स्लोवेनिया 7, एक वो छोटा वाला हो गया 8, है ना, 8 हो गए ना, 8 देश हो गए ना। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन कराता हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि कौन से सागर के साथ लग रही है, कौन सी नदी कितने देशों में बहती है, ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ठीक है, आप मोटा मोटी देख लेना, मैंने करवा दिया आपका रिवीजन, बार बार पढ़ना ठीक नहीं है। तो ये 8 देशों में इनकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये इनके लिए, यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, काफ़ी लंबी चौड़ी फैली है, कई देशों में फैली है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और माउंटेन यहाँ पे रहा था, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ये कहाँ पे, ये जर्मनी में, केवल जर्मनी में, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे, जर्मनी में। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए, यहाँ से शायद डेन्यूब नदी का आपने नाम सुना है, डेन्यूब नदी निकलती है। जैसे राइन नदी जो है वो तो यहाँ से निकलती है, स्विट्जरलैंड जो आल्प्स है इससे निकलती है, ये छोटा सा भी देश था इससे भी बहती है ऑस्ट्रिया की बाउंड्री पर। और इसके अलावा ये फ्रांस की सीमा होते हुए, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए कहाँ जाती है, नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। कई बार आता है कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, ये कौन सी नदी जी, राइन नदी, ठीक है। राइन नदी के सारे कौन से बड़े शहर हैं, इस साल यूपीसी के एक एग्जाम में क्वेश्चन था, लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है 23 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि राइन नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है या नहीं है, वो क्वेश्चन लगाया गया है। इसके अलावा डेन्यूब नदी कितने देशों में से बहती है, डेन्यूब है या कौन सी एक नदी होगी यार, देखेंगे अभी आगे कौन सी नदी है, यहाँ से मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है, आगे देखेंगे हम, शायद डेन्यूब भी होगी, देख लेंगे, स्लाइड में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी माउंटेन कौन सा है, काकेशस पर्वत, अभी हमने देखा था, इसकी लोकेशन भी देखी थी, आप इसकी लोकेशन देखना यहाँ पे है, किस तरफ है, 2 सी के बीच में ध्यान रखना, एक तो हो गया ब्लैक सी, एक हो गया आपका कैस्पियन सी, वेरी वेरी मोस्ट। इनके तो कितने क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से तो इतने क्वेश्चन यूपीसी ने पूछे हैं, थक गए यूपीसी वाले भी पेपर बना बना के। लोकेशन से क्वेश्चन आए हैं, कैस्पियन सागर के साथ किन देशों की बाउंड्री लगती है, काला सागर के साथ किन की लगती है, नहीं लगती है। तो यहाँ पे है काकेशस माउंटेन, किन देशों में, 3 देश आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक दिखाई दे रहा है अजरबैजान, जॉर्जिया और एक रूस, 3 देशों में ये फैली हुई है, कौन सी, काकेशस माउंटेन। ये वाला आपने देखा होगा, अजरबैजान वाला क्षेत्र काफ़ी आजकल उठा पटक है, वहाँ पे भी बहुत सारे आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, और यूपीसी ने 2 बार इनका क्वेश्चन भी पूछ लिया है, ठीक है। और मैं एक दिन कोशिश करूँगा जितने भी ये मतलब और लोकेशन जो चर्चा में है, 1-2 सालों में करंट अफेयर में चर्चा में रही है, उनका पूरा एक लेसन दोबारा लेके आएंगे, ठीक है। अभी तो मैं महाद्वीप के साथ थोड़ा थोड़ा शामिल कर रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप की हमने काफ़ी चीज़ें देखी भी है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेंगे, जियोपॉलिटिक्स वाले मुद्दे और देख लेंगे, आईआर वाले देख लेंगे, ठीक है। आईआर का साल भर का करंट देख के एक दिन में मैपिंग का एक वीडियो बना दूंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे काकेशस माउंटेन आप देख सकते हो कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, पूरा लिखा हुआ है इसमें कि ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, एशिया और यूरोप को जोड़ता है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे माउंट एल्ब्रस या माउंट एल्ब्रूज भी बोलते हैं, एल्ब्रूस भी बोलते हैं, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे, वो है काकेशस माउंटेन में ही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो सकता है आपके लिए, कभी पूछ ले एग्जाम में। और इसके अलावा इसकी सीमा जो लगती है, रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान, 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम बना दिया गया है। और आप ये सोच रहे हैं कि ये बने बनाए मिल जाते हैं कहीं, ये सब चीज़ें बनी बनाई मिलती है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे मैप है बने बनाए मिल सकते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट वाले होते हैं, फिर चैनल उड़ा देंगे यदि हम उनका फालतू इस्तेमाल करेंगे कंटेंट, तो चैनल उड़ा देंगे। आजकल सावधान रहना पड़ता है, बहुत सारे जब चैनल ग्रो होता है ना, तो कई लोग आते हैं कंपटीशन वाले, देखते हैं यार अच्छा पढ़ा रहा है इसको उड़ाओ, हमारे कंपटीशन में आ रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग कॉर्पोरेट चीज़ें होती हैं उड़ा सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत सावधानी रखता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो खुद मैप बनाने पड़ते हैं सब, ये जितने भी आप देख रहे हो डायग्राम वगैरह सब ऐड करने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 3 देश हो गए, इसमें याद रखना, सब इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, अब तो कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए आपकी। पहले बोलते सर केवल हिंदी में पढ़ाते हो, अभी तो दोनों चीज़ें साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कार्फिथिन श्रेणी, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है जो लगभग कितने देशों में फैली हुई, 8 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से देश है इसमें आपको ध्यान रखना है, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया,
ठीक है, यूक्रेन भी है इसमें। इसके अलावा रोमानिया है, हंगरी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। 8 देशों में इसकी कार्यफितन श्रेणी की आप कह सकते हो, विस्तार कह सकते हो। जैसे यहाँ पे दोबारा रिवीजन देख लेना, ठीक है। कौन कौन से देश है? चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, यहाँ पे हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड सर्बिया। ठीक है, आ सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो। और जैसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लगा भी दिया है यहाँ पे, कि कौन सा पर्वत है, कौन सा देश है। जैसे इसको देखेंगे अभी तो आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है। एक तो आप ये देखना माउंट स्ट्रोम्बोली, ये कई बार क्वेश्चन आया है पहले भी, पुराने समय एग्जाम में है। तो इसकी लोकेशन कहाँ? इटली के साउथ में देखना। ठीक है, एक कौन सा सी है यहाँ पे? वैसे ये पूरा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागरी है, लेकिन इनके अंदर भी छोटे छोटे सी है। जैसे यहाँ पे टेरेनियन ऐसा कुछ एक सी है, उसके पास इसकी लोकेशन है। किसकी? माउंट स्ट्रोम्बोली। ये क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और ये टायरेनियन सागर जो है उसके पास स्थित है। और सिसली के किस तरफ है? उत्तरी साइड में। सिसली द्वीप कौन सा है? ये सिसली है। ठीक है, इटली का एक द्वीपीय प्रांत आप कह सकते हो। और यहाँ पे एक और वोल्केनो है जो रिसेंटली चर्चा में रही है, 2023-24 में ये चर्चा में रही है। वो कौन सी है? माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना क्या है? एक आप कह सकते हो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये सिसली वाले प्रांत पे है। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी दी गई है, ये आ सकता है। माउंट एटना ध्यान रखना, माउंट स्ट्रोम्बोली याद रखना। ये क्या है? 2 वोल्केनो माउंटेन है, जो पहले क्वेश्चन इनका आ चुका है। ठीक है, और ये रिसेंट न्यूज भी है, यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि आप रिवीजन करो तो आपको यहाँ फोकस बढ़ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं? इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी बोलते हैं। कभी ऐसे आ जाए, इफेक्ट आ जाए तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको बोलते हैं? वो है माउंट स्ट्रोम्बोली। ये भी एक क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी वोल्केनो ही है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं इसको। मतलब स्ट्रेटो मतलब थोड़ी मिश्रित टाइप की, कुछ प्रकार होता है वोल्केनो का, उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए, वो देखना एक बार। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, इसको मिलान करना है। तो अभी हमने क्या देख लिया? माउंट एटना देख लिया। तो माउंट एटना तो कहाँ पे? इटली में है। ठीक है, बी में एक है, आराम से करो। तो इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन में से तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे आंसर इसका मैंने दे भी दिया यहाँ पे, बी। ठीक है, ये आ सकते हैं दोबारा, इससे भी कोई लोकेशन आ सकती है, कोई चर्चा में रही तो ये माउंट रेनियर कहाँ है? ये यूएस में है। ठीक है, और एटना कहाँ पे? इटली में है। और पेरिकुटिन कहाँ पे है? पेरिकुटिन हो गया मेक्सिको में। और टोल कहाँ पे? ये है फिलीपींस में। ठीक है, ये दोबारा भी कहीं आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इस सारणी को। ये क्वेश्चन पुराना है, 1998 का है। मैंने क्वेश्चन 95 से लेकर 2023 तक के दिन किए मैपिंग के, तो साथ में जो जो क्वेश्चन मैपिंग के मिले उनको लगा दिए गए। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि एटना तो फिर चर्चा में रहा है, रिसेंटली चर्चा में रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फिर। आजकल सिंपल वाले तो आते नहीं, युग्म वाले आते हैं, तो 4 ऐसे दे देंगे स्टेटमेंट, युग्म बना देंगे। कहाँ कहाँ वोल्केनो एक्टिव हुई है 4 डाल देंगे इस साल। ध्यान रखना 2022-23 में, ध्यान रखना जितनी भी वोल्केनो एक्टिविटी हुई है उनकी थोड़ी ध्यान रखना। मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में भी बताया है, कई बार टेलीग्राम पे शेयर किया है चीज़ें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले रिवर्स, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है। मोस्ट ऑफ माउंटेन जो यूरोप की जो इंपॉर्टेंट थी हम सब देख चुके हैं। ठीक है, अब नदियाँ देखते हैं। नदियाँ की जो क्वेश्चन आए हैं, जो रिसेंटली जो एग्जाम में ट्रेंड क्या रहा है, नदियों का रहा है कि कौन से शहर उनके किनारे पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नदी कौन सी लेते हैं? हम लेते हैं राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर किन देशों में से बहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 देशों से बहती है। यूरोप के 6 देश कौन कौन से इसमें? एक स्विट्जरलैंड है, एक वो अभी हमने देखा था, इसका नाम अजीब सा है, आप पढ़ते रहना इसको, मैं भी दोबारा देखूंगा। मैंने पहले भी प्रैक्टिस की 2 बार की, मुझे ऐसा बोलना है, लेकिन अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ। दोबारा जाके मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ठीक है, इसका नाम अभी क्या है? लिचेनस्टेनसिन है या लिंकनस्टाइन, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके ये बोलेगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है और नीदरलैंड है। ये कितने 6 देश मतलब कहाँ से गुजरती है? देखो यहाँ से हमने क्या देखा, आल्प्स माउंटेन देखी थी ना, तो ये कहाँ से निकलती है? जो स्विट्जरलैंड की आल्प्स है वहाँ से निकलती है, और बाद में इन देशों से बहती हुई। आप कई बार ऐसा भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बन रही है इसके सारे, और यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी ये नदी बना रही है। कई बार क्वेश्चन फैक्ट कैसे फ्रेम हो सकते हैं।
ठीक है। आगे फिर जर्मनी और नीदरलैंड में जाती है और कहाँ गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। वेरी वेरी मोस्ट है। कहाँ से निकलती है, स्विट्जरलैंड की आल्प से निकलती है, जाती कहाँ है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ठीक है। कितने देश इसमें आ गए, इसमें आ गया आपका स्विट्जरलैंड आ गया, आपका ऑस्ट्रिया आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, नीदरलैंड आ गया। एक वो छोटा सा देश है, छोटा देश किन के बीच में स्थित है, वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा देश है। ठीक है, कौन सा है, ये वाला देश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा इसके तट के किनारे कौन से इंपॉर्टेंट जो फेमस सिटी है आ सकता है, जैसे स्विट्जरलैंड में कौन सा है, बेसल, कई बार चर्चा में रहता है बेसल। बेसल क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, बेसल मानक बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग जो बेंचमार्क है, तो बेसल शहर में कुछ यहाँ से निकला था मामला। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे है। इसके अलावा एक स्टार्सबर्ग है, कहाँ पे, फ्रांस में है ये। इसके अलावा कुछ जर्मनी के हैं, जैसे कोलोन है, मेंज है या वॉम्स है। ठीक है, वम्स है, मेंज है और कोलोन है, ये जर्मनी के हो गए। स्टार्सबर्ग हो गया फ्रांस का, बेसल हो गया स्विट्जरलैंड का। याद रखना, बहुत जोर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, कुछ आते हैं ऐसे। ठीक है, तो राइन नदी का पूरा मामला खत्म हो गया ना। देखो यार, इन नदियों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं अदरवाइज हमें याद ये पता नहीं लगता कि कौन सी नदी किन देशों से गुजरती है, बहुत कन्फ्यूज वाला मामला बन जाता है ये जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे। ठीक है, कहाँ से निकलती है, दोबारा रिविजन करा देता हूँ। हमने यहाँ पे देखा आल्प्स पर्वतमाला देखी है, तो जो स्विट्जरलैंड वाला एरिया है वहाँ से निकलती है, फिर बहती मतलब ऑस्ट्रिया की सीमा पर बहती हुई, ये फिर फ्रांस और जर्मनी की सीमा से बहती हुई नीदरलैंड से आगे होते हुए नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ऐसा भी सिंपल आ गया ना कि इंग्लिश चैनल में गिरती है या नॉर्थ सागर में गिरती है, तो भी कन्फ्यूज कर देगा। तो ये नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिरती है, ना कि इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कितने देशों से गुजरती है, कौन सी इस पे शहर है, कहाँ से गुजरती है, कहाँ से निकलती है, सब आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस साल आया था, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इस साल जो बता रहा हूँ, जो यूपीएससी के लेटेस्ट एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यूरोप में राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, अभी पढ़ाया था। अब ऑप्शन देखो, वक्त दे रहा हूँ थोड़ा सा 5-10 सेकंड का। अभी हमने क्या देखा, स्टार्सबर्ग देखा है फ्रांस में, रोटरडम नहीं देखा मैंने। इसके अलावा जो कोलोन है जर्मनी में देखा है, उस लिस्ट में देखा है। वीना ऑस्ट्रिया हमने उसमें नहीं देखा था। ठीक है, और वीना ऑस्ट्रिया के क्वेश्चन पहले भी आए हैं, किस नदी के किनारे है। तो जैसे आप उसमें देखोगे, यहाँ पे एक और मैप है जिसमें, ठीक है रोटरडम तो इसमें है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया वाला वीना है ना, वो साइड में है, वो साइड डेन्यूब नदी के किनारे है। आप अभी देखेंगे आगे की लिस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किस नदी के किनारे, एटलीस्ट फेमस तो ध्यान रखो। जैसे आपको लंदन का बताया थेम्स नदी के किनारे है, पेरिस का आपको सीन नदी के किनारे है, बर्लिन का आपको स्प्रे नजर रिवर उनके किनारे है। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, उनके याद रखो, हम पढ़ के आए हैं पहले। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा इसमें राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसमें है वीना ऑस्ट्रिया। ठीक है, और बाकी ये डिटेल यहाँ पे पूरी दी है, दोबारा रिपीट हुई थी, ऊपर से आई थी। तो राइन नदी यहाँ पे लिखा भी है, देखो स्विस आल्प से निकलती है और कहाँ गिरती है, नीदरलैंड के आगे उत्तरी सागर में समाप्त होती है। पूरी डिटेल दी गई, जो बातें बोली है सब डिटेल है यहाँ पे। देखो ये वो अभी जो अजीब सा नाम था ना, ये लिंकेस्ट यहाँ पे हो गया, लिंकेनस्टीन। ठीक है, लिंकटेस्टिन, अब नाम से याद है, लिंकटेस्टिन। कम से कम एक देश के बारे में जाना, एक ऐसा छोटा सा देश के बारे में जानकारी मिली आज। ठीक है, उच्चारण थोड़ा टफ है लेकिन ठीक है, हमने इसकी जानकारी ली है। आगे बढ़ते हैं। डेन्यूब रिवर अब देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ गई है अब। नदी कितने, ये बहुत देशों से बहती है। देखो इसमें कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जाके, ये कौन सा माउंटेन था, अभी देखा था ना हमने, जर्मनी कौन सा था, बताओ बताओ, याद करो, साथ साथ याद करते चलो, कौन सा माउंटेन था। चलो मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहा अब तक, यहाँ तक आते आते। क्योंकि ये मैपिंग वाला काम आजकल मैंने देख रहा हूँ इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इतने सारे डाटा हैं, इतने सारे इसमें डायग्राम, मैप पे, तो कितनी पहाड़ियाँ एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कम ही याद रहता है मुझे तो। लेकिन मैं भी क्या करता हूँ, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद में ये वीडियो पूरा देखता हूँ, आपकी तरह आलसी नहीं हूँ मैं ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे क्या करते हैं, शुरू करते हैं लेकिन 10 मिनट बाद बंद करते हैं। रियल बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैं बनने के बाद जब अपलोड हो जाता है उसके बाद में 1-1.5 घंटे देखता हूँ। 2 तरीके से देखता हूँ, एक तो ये देखता हूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कोई फैक्चुअल एरर होता है तो इसलिए देखता हूँ। दूसरा, मुझे भी तो आपके साथ एग्जाम देनी है, तो मेरा रिवाइज हो जाता है। ऐसे करके अभी मैं बना रहा हूँ, पहले नोट्स बनाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ,
फिर वीडियो दोबारा देखता हूँ। तो 3 दृष्टिकोण से मेरा रिवीजन होता है और लास्ट मेरा 4th रिवीजन होता है, स्लाइड्स को एक बार देखता हूँ, ठीक है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे हर एक चीज़ मुझे देखनी पड़ती है। आप ये देखो, जब लेसन बनाते हैं तो उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कहीं भी फैक्चुअल एरर होता है तो उसको मुझे सुधारना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन था। तो यही मैं बोलता हूँ, आलसी नहीं होना है। वो तो मजाक कर रहा था कि आप आलसी नहीं हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट, और वैसे भी यहाँ पे कोई पहुँचा है अब तक, आधी घंटा हो गया यहाँ तक कोई पहुँचा है, तो वो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है। और मतलब मैं चाहता हूँ उनकी एग्ज़ाम निकले, इन्हीं एफर्ट से निकले, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यहाँ पे कहाँ पे? ये है जर्मनी में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? डेन्यूब नदी निकलती है। एक बार याद नहीं होगा, 2-3 बार में होगा, 3-4 बार रिवीजन करना, याद रहेगा। ओके, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना है। तो यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है वहाँ से निकलती है। कितने देश आ गए इसमें? देखो, इसमें देश काउंट करते हैं हम। जर्मनी से बहती है। इसके अलावा देखो वीना कहाँ पे है? वीना इस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ये डेन्यूब नदी के किनारे है, याद रखना, ठीक है। तो डेन्यूब क्या है? ये मतलब विशेषकर वोल्गा के बाद में। वोल्गा कहाँ से निकलती है? ये रूस में निकलती है ऊपर से और कैस्पियन सागर में गिरती है। और उसके बाद में क्या है? वोल्गा के बाद में डेन्यूब रिवर जो है दूसरी लंबी नदी है। और ये कितने देशों से गुजरती है? जैसे यहाँ पे लिखा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, माल्डोवा सहित 10 जो देश हैं उनसे होकर गुजरती है। और कहाँ से निकलती है? ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है? काला सागर में जाके गिरती है, ठीक है। काला सागर में जाके गिरती है। इसकी लोकेशन भी आप देखोगे, कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलते हुए कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रिया में जा रही है। उसके बाद में स्लोवाकिया, हंगरी, देखो यहाँ पे बुडापेस्ट भी इसके किनारे है, वीना भी इसके किनारे है। बाद में सर्बिया, थोड़ा सा इसमें क्रोशिया भी आता है। और फिर रोमानिया, रोमानिया से होते हुए इसके कुछ यूक्रेन के और माल्डोवा के क्षेत्र भी इसमें आते हैं। और फिर कहाँ जाके गिरती है? काला सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ पे 10 देश दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई है पूरी। बार बार प्रैक्टिस करना, याद रह जाएगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और माल्डोवा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, गिरती कहाँ पे? इसका बाद में ब्लैक सी में जाके गिरती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कहाँ से बहती है, कौन सी फेमस सिटीज़ पे है? तो 2 में इसमें बता रहा हूँ, एक वीना हो गया, एक यहाँ पे हो गया बुडापेस्ट। इसके किनारे और भी बहुत सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट एटलीस्ट ये तो याद रखना कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, वीना है। और इस किस नदी पर है? ये है डेन्यूब नदी पर है। अब देखो, वो कुछ रहा था राइन वाला, तो आपको अब पता लगेगा कि ऑस्ट्रिया तो वीना नदी पर है, इसका मतलब राइन नदी पर नहीं है। तो आप आराम से उसको एलिमिनेट कर पाते। हर एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, उनको थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे वोल्गा रिवर है, ये क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? वाल्डाई हिल्स है। कहाँ पे? इसमें रूस में है। वाल्डाई हिल्स है रूस में, यहाँ पे। और वहाँ से फिर बहती हुई कहाँ आती है? ये आती है कैस्पियन सागर में, ठीक है। और कोई देश नहीं है, रूस में ही बहती है, लेकिन बहुत लंबी नदी है, ठीक है। वाल्डाई जो रिवर है, लगभग ये एस्टोनिया के आसपास से निकलती है और इस तरह बहती हुई कहाँ पे आती है? ये कैस्पियन सागर में आके गिरती है, ठीक। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो वोल्गा रिवर है कितने देशों में बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है? ये तो एटलीस्ट ध्यान नहीं रखना, यहाँ से निकलती है, यहाँ गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जो फेमस रिवर है और उनके किनारे कौन सी सिटीज़ हैं, वो हम देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए मैंने, आगे के पेज में भी क्वेश्चन लगे हुए हैं कुछ। जैसे यहाँ पे एक तो सिन रिवर है, सिन ही बोलते हैं इसको, हाँ। ये कहाँ पे? फ्रांस में है। और इसके किनारे कौन सा शहर है? पेरिस शहर है। कहाँ जाके गिर रहा है ये? देखो इसमें साफ लिखा है, इंग्लिश चैनल में जाके गिर रहा है। जो सिन रिवर है, ठीक है, पेरिस इसके किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ जाके गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। और ये फ्रांस से ही निकलती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक हो गया थेम्स रिवर, ये तो बहुत सुना होगा आपने। ये मतलब लगभग यहाँ से ऊंचाई वाले प्रदेशों से निकल के ये गिरती है नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी वाला एरिया है, ध्यान रखना। ये इंग्लिश चैनल नहीं है, इंग्लिश चैनल तो इधर वाला एरिया हो गया। इस तरफ वाला एरिया कौन सा है? ये नॉर्थ सी है। तो यहाँ कौन सी नदी है? थेम्स रिवर। इसके किनारे कौन सा फेमस शहर है? लंदन, ठीक है। इसके अलावा एक है स्प्री रिवर, स्प्री रिवर। इसके किनारे कौन सा मतलब है? बर्लिन, ठीक है। यहाँ पे हाँ बर्लिन, थोड़ा सा ये
इधर आ गया, ठीक है, स्प्री, स्प्री रिवर है, ठीक है। इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? बर्लिन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक जल संधि है, इसका ध्यान रखना। ये जल संधि कौन सी है? ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये किन किन को जोड़ती है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी जल संधि किन को जोड़ती है, किन को अलग करती है? तो आप ऐसा कह सकते हो, फ्रांस और यूके को अलग करती है, या यूरोप की जो मुख्य भूमि है और यूके को अलग करती है, और जोड़ती किसको? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी, उसके किनारे कौन, मतलब किस नदी के किनारे? तो ये भी एक मेनाजानारस रिवर है कोई, ठीक है, मेनाजानारस, मैं नहीं जानता ठीक है, ये रिवर है यहाँ पे मैड्रिड पे। तो ये सब रिवर लगा दिए, इनके क्वेश्चन भरपूर आए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन है मैं गिना नहीं सकता, इतने क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, इसलिए ये लगाए गए हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका काम बन गया, ठीक है। फेमस सिटी एंड रिवर, दोबारा रिविजन कराऊँ जल्दी से मैं। तो बर्लिन किसके किनारे? स्प्री या स्पी भी बोलते हैं इसको, स्पी या स्प्री, ठीक है। लंदन है थेम्स नदी के किनारे, ओके। सिन, पेरिस के, सिन नदी कहाँ से बहती है? पेरिस से होकर बहती है। यहाँ पे डोवर जल संधि है, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? नॉर्थ सी कहाँ पे है? और ये एक मैड्रिड वाली नदी हो गई। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आया पुराने समय 2006 के आसपास आया है कि निम्नलिखित जो स्टेट है उसमें से कौन सा एक सुरंग निकाली गई किसके बीच में? यूके और फ्रांस को जोड़ती है वो। तो इसका आंसर क्या हो गया? डोवर जल संधि, यहाँ से निकाली गई है वो। एक इन जोड़ने के लिए सागर से एक मतलब कुछ सुरंग निकाली गई। आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, तो ये चीज़ें चर्चा में रहती है, तो उनको देख लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से है, इसको देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, इसको देखो कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अभी ये क्वेश्चन आया तो आप जानते हो युग्म आएंगे 1 2 3 वो आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको एकदम मामला क्लियर होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने क्या देखा? बर्लिन का कौन सा देखा था? स्प्री या स्पी भी होता है क्या? स्पी ऐसा कुछ नाम होता है उसका, स्पी, ठीक है। तो ये वाला ही हो गया अपना आंसर। इसके अलावा लंदन टेम्स या थेम्स देख लिया। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन। और वीना हमने क्या देखा? डेन्यूब। देखो कितना आसानी से कर पा रहे हो, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आसान है हमारे लिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखना 2005 में आया हुआ है, ये 2009 में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इनको आप मिलान करते हैं। अभी हमने क्या देखा? इसका देखा था, तो इसमें एक बढ़ते हैं, कौन सा? ये था ना, मेंजेनेरस नदी, ठीक है। पेरिस में कौन सा है? और ये है, ठीक है। और ये पोटोमेक नदी ये है वाशिंगटन डीसी। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 डी, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, मैं भी जल्दबाजी कर रहा हूँ आराम से, क्योंकि इतना रिवीजन हो गया आराम से। तो ये देख लेना चाहिए कौन सा शहर किन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क याद रखना, हडसन में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और वाशिंगटन डीसी याद रखना, ये पोटोमेक नदी के किनारे है, ठीक है। और बाकी आपका राइन नदी वाला तो हो ही गया कितना, ठीक है, बार बार हम देख चुके हैं। सिन नदी भी हो गया आपका। स्पी नदी जो बर्लिन वाला है, स्प्री या स्पी जो नदी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं यूपीसी के एग्जाम के रियल में, 2009 में है, 2005 में है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि इस साल ही क्वेश्चन आए ऐसे, ठीक है। तो इस एंगल से पढ़ो फिर एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ ओशियन, वेरी वेरी मोस्ट जो सागर उनको देखने वाले हैं, और इनके जो क्वेश्चन आए हैं भरपूर आए हैं। किस सागर के किनारे कौन सा देश स्थित है या नहीं है, युग्म वाले आ गए आजकल तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य सागर। सबसे पहले ये देखते हैं कि भूमध्य सागर के किनारे कौन से देश अवस्थित है या नहीं है। इनके जो क्वेश्चन आए भूमध्य सागर वाले कम से कम 5 से ऊपर है, 5 से 10 की रेंज में है। मैं आपको इतने क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि भूमध्य सागर के बहुत सारे क्वेश्चन आए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए इनको लेकर आए हैं, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इनको लेकर आए, टर्की को लेकर, ठीक है। इनको लेकर भी आया है क्वेश्चन कि उत्तरी अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश भूमध्य सागर के साथ लगते हैं। बहुत सारे देशों की इनके साथ सीमा लगती है, हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज हम पूरा पढ़ के यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं भूमध्य सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं। स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे लगभग 21 देश बताए गए हैं, और कुछ छोटी मोटी टेरिटरी और भी है। तो जैसे सबसे पहले हम यूरोप वाले राष्ट्रों को देखें कि कौन कौन से यूरोप के देश हैं जिनकी सीमा लगती है भूमध्य सागर के साथ। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला एक देश हो गया स्पेन, लग रहा है ना, देखो ये भूमध्य सागर ही है पूरा। बाकी इनके अंदर फिर छोटे छोटे और सागर भी है, जैसे यहाँ पे एक एड्रियाटिक सागर है, यहाँ पे आइनवन सी है। कई बार इनके बारे में भी आ जाता है कि ये सी अवस्थिति कहाँ पे, किन के बीच स्थित है, आ जाता है। तो मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगा
एक आयोनियन सी है, यहाँ पे एक एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे कौन सा सी है, एंजिल बाद में देखेंगे, एक सी है यहाँ पे, सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे ब्लैक सी है, अजोव सी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे टेरानियन जो सी देखा था हमने वो सी है, ठीक है। यहाँ पे जिब्राल्टर की संधि हम पहले भी देख चुके हैं कि जिब्राल्टर की जल संधि किन किन को जोड़ती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अलग किसको करती है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। तो देश देख रहे थे, दोबारा से देख लेते हैं। पहला कौन सा हो गया, स्पेन है इसके किनारे, दूसरा है फ्रांस, यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक मालडोवा देखा था ना, यहाँ पे उसकी लोकेशन थी मालडोवा की, यहाँ पे 3, इटली 4, ठीक है, 4 देश हो गए। इसके अलावा यहाँ पे भूमध्य सागर यहाँ तक है, ठीक है, 5 हो गया स्लोवानिया, 6वां हो गया क्रोएशिया। ये क्वेश्चन अभी आया, रिसेंट ही आया है, ठीक है, कि क्रोएशिया काला सागर के पास स्थित था, स्टेटमेंट था जो गलत था ना, आराम से निकाल सकते हो। क्रोएशिया तो कहाँ है, भूमध्य सागर के पास है या इसके पास है, जो एड्रियाटिक सागर है ना उसके पास है। तो हमने देखा 6वां, 7वां हम देखेंगे, इसको बोस्निया और हर्जेगोविना ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, 7 हो गया। और इसके अलावा 8 हो गया मोंटेनिग्रो, ठीक है। कम से कम इन देशों के बारे में जानो, कौन से देश कहाँ स्थित है, बहुत सारे देश है लेकिन बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। 8 हो गया, 9वां हो गया अल्बानिया, ठीक है, और 10 हो गया यहाँ पे ग्रीस, ठीक है। और यहाँ पे जो साइप्रस है ना, वो वैसे ज्योग्राफिकल रूप से तो इसमें आता है, मिडिल ईस्ट में या वेस्ट, आप जो एशिया वाला पार्ट है, लेकिन कल्चरल दृष्टिकोण से अभी भी किसके साथ जुड़ाव रखता है, यूरोप के साथ रखता है। तो हमने 10 देश देखे हैं, कौन से वाले, यूरोप की, जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, भूमध्य सागर के साथ लगती है। दोबारा से यहाँ जो लिखा है उसमें भी रिवीजन कर लेते हैं, मैपिंग पे हमने देख लिया है, यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। तो एक हो गया स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, अच्छा माल्टा हमें देखना है, माल्टा कहाँ, माल्टा सिसिली के दक्षिण में एक देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है, कुछ स्वायत्त देश है, ठीक है, इसको देश का दर्जा दिया गया है। तो स्पेन हमने देखा, फ्रांस देखा, इटली, माल्टा, मोनाको हमने देख लिया, ठीक है, स्लोवेनिया यहाँ पे ऊपर देख लिया। इसके अलावा क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया यहाँ पे, ये बोस्निया और हर्जेगोविना ये यहाँ पे अभी देख लिया हमने। उसके बाद में मोंटेनेग्रो, ओके, और इसके अलावा अल्बानिया और ग्रीस, अल्बानिया हमने देखा था ना, हाँ देखा था, और ग्रीस हो गया, ठीक है, और एक ही हो गया, लगभग 11 के आसपास काउंट कर लिया हमने, ठीक है। आप भी काउंट करना, इनको बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरा यही काम है कि इस तरीके से आप पढ़ो, एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी तो करो इस तरीके से, ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन आएगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है भूमध्य सागर इसलिए आएगा क्योंकि इस बार ये जो है ना, ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है ना, इस वाला स्वेज नहर वाला, ठीक है। स्वेज नहर किसको जोड़ रही थी, भूमध्य सागर और यहाँ पे रेड सी को या स्वेज खाड़ी को जोड़ रही है। इस बार थोड़ा मामला यहाँ पे उठा पटक चल रहा है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। तो इसके अलावा भूमध्य सागर के साथ हमारे वाले जो एशिया वाले देश है, आप इसको मिडिल ईस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, इजराइल, ध्यान रखना इजराइल लगता है, गाजा पट्टी वाला क्षेत्र भी यहाँ पे है, ठीक है। गाजा पट्टी ऑप्शन में आए तो सही होगा, गाजा पट्टी लगती है भूमध्य सागर के साथ, ठीक है। और इसके अलावा लेबनान यहाँ पे, सीरिया भी है, साइप्रस है, साइप्रस एक द्वीप ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुर्की हो गया। ये वाले एशिया वाले क्षेत्र हैं जो किसके साथ लग रहे हैं, ये लग रहे हैं भूमध्य सागर के साथ। अफ्रीका वाले देखो कि 5 देश काउंट कर लो, इजिप्ट, मिस्र, दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनीशिया, ये हम पढ़ के आ गए हैं, रिवीजन है तभी इतनी जल्दी से पढ़ पा रहे हैं, अल्जीरिया, 5वां मोरक्को। 5 देश अफ्रीका वाले किसके साथ लग रहे हैं, भूमध्य सागर के साथ। इधर एशिया वाले देश सब हो गए, ठीक है। ये किसका प्रांत है, ये इजिप्ट का प्रांत है, कौन सा, सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, हम देख चुके हैं, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ठीक है, सब पढ़ गए हैं, पढ़ के आए हैं पहले। तो ये मामला है यहाँ पे, कोई एक आध बच भी जाए तो पढ़ लेना, डिटेल एकदम सॉलिड दी गई है, उसमें चिंता मत करना, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दोबारा से वैसे काउंट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इनको। जैसे यहाँ दोबारा बताता हूँ कि भूमध्य सागर के साथ टोटल लगभग 21 देश लगते हैं, और कुछ एक टेरिटरी बता रखी है, कुछ प्रांतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और कौन कौन से देश है, यूरोपियन राष्ट्रों में काउंट करें तो स्पेन हो गया, ठीक है, फ्रांस, इटली, माल्टा, माल्टा की लोकेशन आपने देख ली ना भूमध्य सागर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी एग्जाम में। माल्टा जो द्वीपीय राष्ट्र है या द्वीप है, किस सागर में स्थित है, भूमध्य सागर, माल्टा। मोनाको भी आगे है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, ये बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो हो गया, अल्बानिया और ग्रीस, सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उसमें तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन का कुछ जो गाजा पट्टी है, और इसके अलावा जो द्वीप है कौन सा, साइप्रस, ये भी इसमें है। किसमें, किस साइप्रस कहाँ पे, याद रखना भूमध्य सागर में है, ठीक है। और अफ्रीका की तो आपको पता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। अभी तो हो गया ना मामला पूरा,
ठीक है। वैसे भी मैं बार बार आपको रीजन कराता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो एक बार, वो स्लाइड पे दोबारा जाएंगे, कुछ बचे हुए भी वहाँ पे। कौन सा इसमें माल्टा, देखो माल्टा की लोकेशन अभी हमने देखी कहाँ, आप तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2008 में है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, मतलब बीच में से है। तो भूमध्य सागर में है ये। इसके अलावा देखो एक और आया हुआ है, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ है, भूमध्य सागर में। ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन देखी आपने, अभी दिखाएंगे आपको। बाली आरिक द्वीप कहाँ पे है, स्पेन का ये द्वीप टेरिटरी है, ठीक है। और स्पेन का क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन वो 2 बार आ चुका है स्पेन वाला, मतलब एक तो 18-19 के आसपास आया था और एक अभी आया था 22-23 में क्वेश्चन आया है स्पेन वाला। ये बालियारिक द्वीप यहाँ पे है, अभी देखा था ना बालियारिक द्वीप कहाँ पे, तो यहाँ पे। ये क्षेत्र वाला क्वेश्चन 2 बार यूपीसी के एग्जाम में अभी आया है। एक मुझे याद है 18-19 में आया था और एक अभी 22-23 में आया है। कौन सा, कैटोलोनिया, ये क्वेश्चन आ चुका है कैटोलोनिया वाला। वहाँ पे कुछ हुआ था ना, कुछ मामला हुआ था, क्षेत्र को अलग करने की बात चल रही थी, कुछ संघर्ष वगैरह चल रहा था वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कैटोलोनिया, बार्सिलोना, ये क्षेत्र आ चुका है। और कौन सा आ चुका है, तुर्की वाला जो अनातोलिया का पठार है, ये भी लेटेस्ट अभी 2-3 सालों में बार बार आ चुका है, ठीक है। जब हम एशिया महाद्वीप पढ़े तब इसके बारे में देखेंगे अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, लेकिन ये अभी बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बाकी भूमध्य सागर के साथ लगते हुए कितनी बार आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ये जरूर देख लेना। वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर दे के और ढंग से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक फिर सी कौन सा है, एड्रियाटिक सी है, उनके साथ किन देशों की सीमा लगती है, एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। वैसे ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ठीक है। एक बड़ा सागर है, उसके कुछ छोटे छोटे सागर भी उनको बोल दिया जाता है। तो जो एड्रियाटिक सागर है, इसकी मेन लोकेशन कहाँ पे, इटली और इसके बीच में है, ठीक है। तो कौन कौन से देश है, ऊपर से लोगे आप यहाँ पे, यहाँ से ले लो अल्बानिया, इसमें ग्रीस नहीं है, ध्यान रखना, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, अंदर वाला खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो अल्बानिया, इसमें एक तो अल्बानिया आ गया। इसके अलावा ये मतलब ऊपर से ले लो आप, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, मोंटेनेग्रो है, ठीक है। अल्बानिया, क्रोएशिया, इटली भी है, मोंटेनेग्रो है, स्लोवानिया, ये सब देश आ गई। जो बाउंड्री याद रखना, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। एक जो आनियन सी है, विशेषकर इटली और किसके बीच में, ये ग्रीस के बीच में है। यहाँ पे ज़्यादा देश नहीं मिले मुझे, इटली और ये ग्रीस और कुछ अल्बानिया का थोड़ा सा पार्ट मिला था, ठीक है। ऐसा ये खाड़ी वाला कह सकते हैं, खाड़ी सा यहाँ पे सी है, ठीक है, जैसे अपनी बंगाल की खाड़ी है उस टाइप के हैं ये। और यहाँ पे इस तरह पे कौन सा, इटली और थोड़ा सा दक्षिणी अल्बानिया और ग्रीस, यहाँ पे इनकी सीमाएँ लगती है। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो एड्रियाटिक सी की बाउंड्रीज आ गई आपकी। आपने भूमध्य सागर के जितने भी देश हैं उनका देख लिया, किस टाइप के क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, देखना। इसके अलावा और क्वेश्चन कौन से आए हैं ये देख लेते हैं। देखो अब आपके लिए ये है, ये क्वेश्चन तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर भी आप बताओगे। पहले ये ध्यान से देख लेना, उपयुक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा नहीं है, कितने युग्म सम्मिलित नहीं है, 1 2 3 4, आजकल तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ गए, एकदम श्योर पढ़ गए हैं, उनको कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये पता है हमें, काला सागर जो है सम्मिलित नहीं है। यहाँ जो क्रोशिया दे रखा है, क्रोशिया हम कहाँ पढ़ के आए, भूमध्य सागर में पढ़ के आए हैं, तो एक तो इसको गलत निकालेंगे। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान तो सही है, हम पढ़ के आए हैं बहुत बार। एड्रियाटिक सागर के अभी अल्बानिया पढ़ के आए हैं, देखो कितना आसान हो गया। भूमध्य सागर मोरक्को में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे लाल सागर और सीरिया, सीरिया तो किस किनारे हैं, भूमध्य सागर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे हैं जो सही सुमेलित नहीं है। इसको दोबारा बोल रहा हूँ, कई बार ऐसी गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी रियल एग्जाम में ऐसी गलती हुई थी 1-2 की, और 1-2 से ही कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा गोला कर लेना। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि हम वहाँ की जो रियल एग्जाम है उसमें टिक लगा सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो वहीं टिक लगाए। जैसे कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है तो उस पर राइट टिक, दोबारा सेकंड राउंड में आऊँगा तो उसमें गोला लगाऊंगा कि इसको मुझे याद रहे। और जैसे मैथ रीजनिंग में क्या करते हैं, बार बार पीछे नहीं जा सकते हैं, तो उसके बगल में सोल्व कर लिया, मतलब ऐसा तो मैंने नहीं देखा। कई बच्चे हैं जो पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनको ये कंफ्यूज करता है कि उस पेपर में लिख पाते, कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। एक तो थोड़ा सा गाइडलाइन पढ़ लेना, उसमें गाइडलाइन में यदि ऐसा कुछ हो कि नहीं लिख सकते आप, है ना, कुछ सुधार हो गया, मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया नहीं था, तो इस बार देख लो, उसको ध्यान से देख लेना। बाकी जो मेरा पहले का अनुभव वो है कि हम पेपर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। जो प्री का आपका पेपर आएगा उसके अंदर आप उसमें आसपास कुछ जो आप लिखना चाहो, जैसे है ना, मतलब टिक लगाना चाहो उसमें लगा सकते हैं, कोई इशू है नहीं उसमें, ठीक है। ये हो गया सब बालियारिक द्वीप भूमध्य सागर में, और ये सब हम क्लियर कर चुके हैं कि एड्रियाटिक सागर इसलिए जरूरी था। देखो सागर से लगा हुआ देश, आगे ना मामला आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सब सागर के देख लेना। ये
एड्रियाटिक सागर के किनारे अल्बानिया है ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इनिशिएटिव है कि जैसे हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 5 साल के, उनका एक वीडियो एनालिसिस किया बहुत ही स्मार्ट तरीके से। 50 से अधिक घंटों का वो कंटेंट है, लगभग 85 उसमें वीडियो है। प्राइस इसकी छोटी सी है, मात्र 999। हमने पहले 1500 रुपये रखे थे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि नहीं हमें कम रुपए में दिया जाए, तो हमने इसको कम कर दिए पैसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, केवल ये नंबर है, इससे अलावा मत जुड़ना, बहुत सारा फ्रॉड होता है उसके चक्कर में बताना। केवल जो यहाँ नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इन नंबर पे कॉल करना, आराम से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ 7-8 दिन से मैं भी मिलता हूँ, एक बार लाइव मिलते हैं, बच्चों की जो समस्या आती है प्रैक्टिकल की उनकी बात करते हैं। और अभी तो एग्ज़ाम का थोड़ा सा समय बढ़ा है, तो उस पर और बात करेंगे कैसे और उसको सदुपयोग करें, कैसे हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे सागर है। नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी कहाँ पे, कौन से देशों की इसकी बाउंड्री लगती है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसकी लोकेशन हम देखें, नॉर्थ सी यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ सी कहाँ पे, इसकी लोकेशन उत्तरी सागर इसको बोलते हैं, ठीक है। उत्तरी सागर की बाउंड्री किन किन देशों को लगती है, मोटा मोटी देखें तो यहाँ लग रहा है। एक यहाँ पे कील नहर भी है, वेरी वेरी मोस्ट है। कील नहर किन को जोड़ती है, एक तो कील नहर किस देश में, जर्मनी में, किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। कील नहर कहाँ, ये लोकेशन दिखाई दी है, ठीक है, डेनमार्क के नीचे, जर्मनी में है ये। यहाँ पे 50-60 किलोमीटर के आसपास लंबी चौड़, ये आर्टिफिशियल आप कह सकते हो एक नहर बनाई गई है, कील नहर, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे नॉर्थ सी के किनारे किन देशों की सीमा लगती है। अभी नॉर्थ सी हमारे सामने मोटा मोटी देखेंगे तो यूके की लगती है, ठीक है, नीदरलैंड की इधर लग रही है, और किसकी लग रही है, डेनमार्क की भी लग रही है, जर्मनी की, जर्मनी यहाँ पे जर्मनी की लग रही है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, इनकी तो लग रही है। इसके अलावा नॉर्वे और किसकी लग रही है। देखो मोटा मोटी देखने से ऐसा लगता है ना, फिर एकदम श्योरिटी के लिए कहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं किन देशों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे एक तो यूके वाला पार्ट हो गया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की लगती है। इसके अलावा किन की लगती है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी, ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है, उनकी लगती है। और इसके अलावा कोई द्वीप है, 2 द्वीप और, एक सेटलैंड एंड ओर्कने, 2 द्वीप है। कहाँ पे ये, जो ओर्कने द्वीप है यहाँ पे और सेटलैंड यहाँ पे, 2 द्वीप है, कई बार आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये ओर्कने आइलैंड कहाँ पे, ये यूके का पार्ट है, या स्कॉटलैंड वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उन्हीं के द्वीप है, यूके का इस पे अधिकार है, ठीक है, इन 2 द्वीपों पे। तो ये किस में आती है, नॉर्थ सी की बाउंड्री लगती है। तो नॉर्थ सी की बाउंड्री में हम देखेंगे तो ये 2 द्वीप हो गए, एक ओर्कने और एक ऊपर वाला हो गया सेटलैंड। ये सेटलैंड ऊपर वाला, ये ओर्कने है। यूके हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है। स्वीडन नहीं होना चाहिए, उसमें स्वीडन है ही नहीं है, उस पर भी अब देखा था हमने, है ना। नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, सब क्या आ जाएगी, सब डिटेल आराम से आपको यहाँ पे लिखी गई है। कुछ की डिटेल हिंदी में नहीं लिखते क्योंकि आसान है, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत चैलेंज होता है, फिर हिंदी में बनाऊँ, इंग्लिश में बनाऊँ, तो अच्छा थोड़ी बहुत इंग्लिश जानो, मेंस में इंग्लिश भी पास करनी है, थोड़ी बहुत जानो इंग्लिश, और वैसे भी बोल रहा हूँ मैं, ईजी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आ गया आपका आराम से समझ में। कील नहर भी आ गई, और नॉर्थ सी के किनारे कौन से देश बसे हुए हैं वो भी सारी जानकारी आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बाल्टिक सी देखो, बाल्टिक सी कहाँ है, लगभग 8-9 देश होंगे इसमें, 9 देशों की बाउंड्री लगती है, ठीक है, बाल्टिक सी में। और ये क्वेश्चन आया देखो, इसी साल में बोल रहा था ना, जो एग्जाम में यूपीएससी वाले एग्जाम में आया 2023-24 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, NDCDC या किस में आया था, अभी लेटेस्ट एग्जाम के लिए था क्वेश्चन। तो इसमें क्या, निम्नलिखित से कौन से देश की बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो कौन से कितने देश है, 9 देश है। अब देखो बाल्टिक सी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से 9 देश गिन लो अब आराम से। एक तो आपका हो गया स्वीडन, 2 फिनलैंड हो गया, इसके अलावा एस्टोनिया 3, लाटविया 4, ठीक है, इनको बाल्टिक राज्य भी बोलते हैं, 5 लिथुआनिया, यहाँ पे रूस का एक पार्ट अच्छा है, रूस हो गया, पोलैंड हो गया 7, यहाँ पे जर्मनी है ना, जर्मनी 8, डेनमार्क 9, काउंट हो गया 9 देश पूरे। ऐसे कर लिया करो प्रैक्टिस। दोबारा से इसमें देख लेते हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड हमने काउंट किया ना, फिनलैंड भी है, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रसिया, स्वीडन, ठीक है, सब आ गए। नॉर्वे याद रखना, नॉर्वे तो किस तरफ है, नॉर्थ सी की तरफ है, बाल्टिक वाला इधर है, ठीक है। ये डेनमार्क जरूर दोनों में लगता है, डेनमार्क की सीमा नॉर्थ सी के साथ भी लगती है
और डेनमार्क का इधर बाल्टिक सी की तरफ भी लगता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कौन सा देश मतलब सागर के किनारे बसा हुआ है, ऐसा आ जाता है। तो अब आपके लिए आसान हो गया ना। देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन नहीं है, तो लाटविया पोलैंड है, लाटविया रूस भी हमने देखा, स्वीडन रूस भी देखा, हमने क्या नहीं देखा, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे किस तरफ है, नॉर्थ सी की तरफ, इस तरफ है। तो देखो अब आसान है, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और छोटे छोटे सी है उनको भी देख लेते हैं, कई आ सकता है कई बार। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जो वाइट सी है, सफ़ेद सागर, कहाँ पे, ये रूस की टेरिटरी में है, ठीक है, ध्यान रखना। रूस के जो आपने मतलब कोयला प्रायद्वीप ऐसा कुछ नाम सुना है, ऊपर कौन सा है, बेरेंट सी है, ठीक है। बेरेंट सी की मोटा मोटी सीमा देखते हैं ना, तो ये रूस और इसकी लगती है, नॉर्वे की है ना, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्वेजियन सी आ गया, ऊपर एक कारा सी है ऊपर की तरफ। हालांकि इनके बारे में बहुत कम पूछा गया है, क्वेश्चन उतने आए नहीं है थोड़े, क्योंकि ये आर्कटिक वाला रीजन आ गया, उतने क्वेश्चन नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन वो आएंगे जो हमें हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, कहीं संघर्ष चल रहा हो, कोई संकट आ रहा हो, चर्चा में रहा हो, उस टाइप की ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वाइट सी कहाँ पे, बेरेंट सी कहाँ पे, कारा सी कहाँ पे, नॉर्वेजियन सी कहाँ है, तो उनकी लोकेशन आप मोटा मोटी देख लेनी चाहिए आपको, ठीक है। वाइट सी तो चलो इसमें एक ही रूस का ही ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग उनकी प्रायद्वीप है, अलग अलग नाम लिखा गया है उनका, और बाकी ऊपर वाला एरिया आ गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सागर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे काला सागर वगैरह देखते हैं, ये वेरी वॉस्ट है। ये इस बार भी दोबारा इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ब्लैक सी आप देखो, यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, किन किन देशों की सीमा लगती है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी है, 6 देश ऐसे हैं, आप देखो 6 देश हम काउंट करें, इस मैप में देखिए, वहाँ पढ़, उसको मत पढ़ो, इसको देखो। ऊपर नॉर्थ में कौन सा है, यहाँ पे क्रीमिया है और यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है। अभी रूस को लड़ाई इन्हीं को लेके हो रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत सारे संकट हैं। रूस की यहाँ पे लग रही है सीमा, तो इसके अलावा जॉर्जिया यहाँ पे है, एक टर्की भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे घुमा के ऐसे कर लो, 4 हो गए ना। बुल्गारिया दिख रहा है 5, रोमानिया इसमें दिख रहा है 6, मालडोवा नहीं है, ध्यान रखना, मालडोवा से पहले तो यूक्रेन ही आ जाता है इस तरफ, ठीक है। ये देख लिया आपने। तो 6 देशों की सीमा किसके साथ लगती है, काला सागर के साथ लगती है, ठीक है। दोबारा देख लो, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की या तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, नॉर्थ में यूक्रेन है, फिर साउथ में तुर्की है, ईस्ट में रसिया और जॉर्जिया है, और वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया। बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, इसको बार बार देख लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लास्ट ईयर क्वेश्चन कौन सा बना था 2023, पता है आपको, 2023 22 या 23 में बना था क्वेश्चन, 23 में बना था शायद। ये बना था, यूक्रेन की सीमा किन देशों के साथ लगती है, यूक्रेन है, उनकी सीमा किन देशों के साथ लगती है। और हम पहले ऐसे ही पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आया था, वो एज आया था, इस तरीके से पढ़ रहे थे हम। तो इनकी सीमा यदि हम काउंट करें तो इधर हो गया रूस, ठीक है, एक तो रूस हो गया, ऊपर हो गया बेलारूस, ठीक है। इधर से काउंट करते हैं, चलो ऐसे थोड़ा सा देखने से फ़ायदा होता है। यूक्रेन के साथ एक तो इधर हो गया रूस, है ना। इधर आते हैं यूक्रेन के साथ, और कौन सा लग रहा है यहाँ पे आप देखते हैं, रोमानिया हो गया 2, है ना। बुल्गारिया नीचे रह गया, देखना चाहिए कि इसकी सीमा यहाँ तक लग रही है। इसके अलावा मालडोवा अब आ गया 3, और कौन सा है, हंगरी दिख रहा है यहाँ पे 4, स्लोवाकिया दिख रहा है 5, पोलैंड 6, बेलारूस 7, मुझे 7 मिले, कितने हैं देखते हैं। हाँ ठीक है, 7 देशों की बाउंड्री लगती है। ऊपर हमने देखा सबसे ऊपर बेलारूस, दोबारा देख लेना, बेलारूस नॉर्थ में है, रूस तो नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में ब्लैक सी के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और सी ऑफ अजव के साथ भी उसकी सीमा लगती है। सी ऑफ अजव कौन सा है, ये वाला है, सी ऑफ अजव है, तो सीमा किसकी लगती है, यूक्रेन की लगती है। यूक्रेन की सीमा सी ऑफ अजोव के साथ भी लगती है और काला सागर के साथ भी लगती है, कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती, कैस्पियन दूर है, याद रखना, ठीक है। यूक्रेन की सीमा की बात कर रहे हैं, तो 7 देशों की बाउंड्री लगती है, बेलारूस, रूस, माल्डोवा हो गया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, ठीक है। आराम से आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। माल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। और जो लास्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देख लो, ये 2023 का ही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। और एक क्वेश्चन पहले 2004 में भी आया, उसको बाद में देखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन आया था, इन देशों के बारे में आपको बात करनी है, और कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन के साथ यहाँ पे लगती है, यूक्रेन के साथ में लगती है, ठीक है। जो बाउंड्री है इन देशों में से किसके साथ लगती है, तो अब तो आराम से कर सकते हो ना। तो ये तो देखते ही काट, तो ये तो बाल्टिक जो हमने पढ़े थे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। 6 गणराज्य भी उस तरफ है, 3 तो कट गए ना देखते ही,
अभी हम देखते हैं 3 ऑप्शन बचे हैं। देखो इनमें से ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गए, अब 2 बचे आपके पास, या तो ओनली 2 या ओनली 3। एक बार मैप में आते हैं। ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया और हंगरी तो चलो साइड में हो गया। बुल्गारिया की तो नहीं लगती, हाँ सॉरी सॉरी, बुल्गारिया की नहीं लगती है। ठीक है, तो रोमानिया और हंगरी लगते हैं। ठीक है, तो इनको बार बार करना प्रैक्टिस। देखो मैं इतना करके भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ा सा और रिवीजन की नीड है, इनको बार बार पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, जैसे चेक गणराज्य उसमें ऑप्शन था, ये तो होना नहीं था उसमें। ठीक है, चेक गणराज्य का उस ऑप्शन था, तो यूक्रेन से दूर है, ये तो नहीं होता। और इनमें तो श्योर थे कौन से, ये जो लाटविया, इनमें तो लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि बेलारूस की लगती है ऊपर, है ना। तो ऑप्शन में क्या बचा था हमारे, ऑप्शन में हंगरी था एक, तो एक ये बुल्गारिया था और एक था रोमानिया। तो बुल्गारिया की सीमा नहीं लगती। कौन से बचे, हंगरी और रोमानिया, थोड़ा सा इसे याद रखना। ओके, आगे बढ़, कुछ दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो अब तो नहीं करेंगे हम कंफ्यूज। तो ये तो चलो ऐसे मैं करता हूँ कि मुझे जो श्योर है उनमें बिल्कुल कर लेता हूँ इनको। लाटविया, लिथुआनिया, इनको तो काट देते हैं। अभी तो हम इसको भी निकाल देते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। तो हंगरी और रोमानिया, ये हमारे 2 ही ऑप्शन बचे, तो ओनली 2 ये आंसर बचा है। ठीक है, हंगरी और रोमानिया। बुल्गारिया भी थोड़ा सा दूर था, नीचे की तरफ था ना। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन 2004 का है। तो यहाँ कौन से सागर के साथ इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, आराम से इनको मिलान कर सकते हैं, ये आसान कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कैस्पियन सागर को हम देख चुके हैं कजाकिस्तान के साथ में, ये पीला चीन कई बार देखा है। लाल सागर हम पढ़ चुके हैं, इरिट्रिया। तो क्या हुआ, ये तो सही हो गया फिर, 1 3 2 4। हाँ ठीक, आराम से कर लिया करो इनको, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट है, जहाँ पर इस साल काफ़ी उठापटक हुआ है, या जैसे काला सागर से लेकर अजो सागर से लेकर कौन कौन सी यहाँ पे जल संधि है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट है, लास्ट तक आते थे, थकना मत। ठीक है, जब मैं नहीं थका हूँ सुबह से 10-12 घंटे काम करके, तो आप भी मत थकना। वेरी वेरी मोस्ट है ये जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सी ऑफ अजोव, ये कहाँ पे, ये 2 देश इसकी सीमा पर है, एक यूक्रेन है, एक कौन है, रूस है। तो सी ऑफ अजोव, अजोव सागर कहाँ पे है। ठीक है, ठीक, अब वेरी वेरी मोस्ट देखना, यहाँ से कुछ कनेक्टिंग चीज़ें करेंगे हम। तो अजव सागर हमने देखा किन 2 देशों के बीच में है, ये है यूक्रेन और रूस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच में कौन सा है, अजव सागर है। ठीक है, अब ना अजव सागर को और ब्लैक सी को कौन जोड़ता है, ये है कर्च जल संधि या क्रेच जल संधि। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कई बार। क्रेच जल संधि किन को जोड़ती है, अजव सागर और काला सागर को जोड़ती है। यहाँ पे लिख भी दिया गया पूरा डिटेल में। ठीक है, आगे हम आगे बढ़े, तो ब्लैक सी और एक सागर यहाँ पे सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर। ठीक है, याद रखना, ये तुर्की वाला एरिया आ गया। अब तो ब्लैक सी जो है इसके साथ जोड़ता है, किसके साथ, मरमरा सागर के साथ। कौन जोड़ता है इसको, ये एक जल संधि है, बोस्पोरस या इस्तांबुल की जल संधि बोलते हैं। यहाँ पर आपने देखा ना कई बार, कई यहाँ पे संघर्ष चल रहा है अभी, जियोपॉलिटिक्स के कई मुद्दे, सप्लाई चेन को लेकर बाधा आई है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा रिविजन करा देता हूँ ऊपर। सबसे पहले हमने देखा अजोव सागर, अजोव सागर के साथ किन देशों की सीमा लगती है, यूक्रेन और रूस के साथ। अजोव सागर को काला सागर के साथ कौन जोड़ता है, कर्ज जल संधि। ब्लैक सी को, और यहाँ पे है मरमरा सी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मरमरा सी के बारे में डिटेल भी दे रखी है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पॉइंट नोट करना, ये है मरमरा सी। ठीक है, मरमरा सागर, मरमरा सागर और ब्लैक सी को कौन जोड़ता है, बोस्पोरस की जलसंधि है, इसको इस्तांबुल की जलसंधि भी बोलते हैं। कई बार आ जाता है कि कौन सी जलसंधि किन को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े, मरमरा सागर को एजियन सागर यहाँ पे है, देखो एजियन सी ये है। ठीक है, एजियन सी यहाँ पे है। यहाँ पे कौन से 2 देश दिखाई दे रहे हैं, एक तो ग्रीस या ग्रीस, और यहाँ पे तुर्की। ठीक है, टर्की याद रखना, टर्की जो भी है। तो ये हो गया एजियन सी। तो यहाँ पे मरमरा सी और एजियन सी को कौन से जोड़ता है, डार्डेनलेस की जलसंधि है, नाम भी लिख दिया है यहाँ पे। इस मैप को देखना, ये इस मैप को बनाने में मुझे 1-1.5 घंटा लगा है पूरा। तो आप आराम से इस पर फोकस करो थोड़ा सा, मैं दोबारा रिविजन भी कराऊंगा इसको। ठीक है, एजेंसी हो गया, एजेंसी के साथ किन देशों की बाउंड्री लगती है, ग्रीस और तुर्की की लगती है। यहाँ पे लिख भी दिया है सी ओ मरमरा कहाँ पे, किसको जोड़ता है। ठीक है, किसको अलग करता है, सब जोड़ दिया एकदम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एजेंसी के बारे में भी यहाँ पे जोड़ दिया है, इसकी जो सीमा है ग्रीस और तुर्की के साथ में। और ये एजेंसी किसके साथ जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और ये किसके बीच में है? तो ग्रीक जो प्रायद्वीप है और जो अनातोलिया का पठार है, तुर्की का पठार है, आप कह सकते हो तुर्की का क्षेत्र है, उसके बीच में इसकी लोकेशन है। ठीक है। और एजियन सी क्या करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के साथ में कई सारी जो जल संधि है उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण में जल संधि या सागर इनकी लोकेशन आ सकती है। यहाँ पे हो गया कैस्पियन सागर के साथ कजाकिस्तान और कई सारे देश और जुड़े हुए हैं जिनको हम एशिया महाद्वीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो गया। दोबारा रिविजन करा देता हूँ। सबसे ऊपर है अजव सागर। अजव सागर कर्ज जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है काला सागर से। काला सागर बॉस्फोरस और स्टेट ऑफ इस्तांबुल के साथ जुड़ा हुआ है मरमरा सागर के साथ में। मरमरा सागर के साथ डार्डेनेस की जो जल संधि है उसको जोड़ती है एजियन सागर के साथ। एजियन जो सागर है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, भूमध्य सागर के साथ। तो कितना आ गया और कौन से देश किस सागरीय किनारे, सब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। जैसे मरमरा सागर है ना, ये तो इसका ही है, किसका, तुर्की का ही है, क्योंकि इस तरफ भी तुर्की का एक यूरोपियन पार्ट है और इस तरफ एशिया की तरफ अधिकांश उसका पार्ट है। तो मरमरा सागर के साथ किसी देश की सीमा आ जाए तो वो तो तुर्की है, तुर्की का ही सागर आप कह सकते हो, इनलैंड कह सकते हो। और एजियन सागर कौन सा हो गया, ग्रीस और हो गया तुर्की। ब्लैक सी के साथ अभी हमने देख ली कितने देशों की सीमा लग रही थी। अजोव सी के साथ 2 देश हैं यहाँ पे, यूक्रेन और रसिया है। ठीक है। तो ये आपका आज का चैप्टर हो गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यूपीएससी के, उनकी इर्द गिर्द पढ़ाने की, बहुत सारा एक्स्ट्रा आपको वैलिडेशन देने की। ठीक है। बाकी तो बहुत सारा भंडारा है, उसमें नहीं जाना, पीएचडी नहीं करनी। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही जरूरी है। अदरवाइज मैं 5 घंटा आपको यूरोप पढ़ाता तो क्या फ़ायदा उसका। ठीक है। अपने को 1-1.5 घंटे के अंदर वो चीज़ें निकालनी है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई पूछा है तो वो ट्रू वॉरियर है, एग्जाम उसकी निकलेगी, निश्चित रूप से निकलेगी, क्योंकि वो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है यार, इतनी मेहनत की कदर करना जानता है वो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी भी सबको धन्यवाद जिसने इस वीडियो को देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं एक और ऐसे ही रोचक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।